ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से जुड़ा हुआ है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो है इस वीडियो में मिलेंगे और सभी जो है आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए हम आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? वह तापमान जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तारों का रंग निर्भर करता है तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। वह ऊष्मा अंतरण विधि जिसमें पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है तो विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है। क्यों होता है? तो कुकर के अंदर जो है उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। आगे ही अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व, तो अभी बताए थे ऊपर में ही है, 4 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम आयतन आयतन भी बोलेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस। जब जल जमता है तब इसका घनत्व जो है घट जाता है। जमता है तो घनत्व घट जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है घट जाता है। आगे देखिए, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे कहा जाता है तो प्रज्वलन ताप कहते हैं। आगे देखिए, वह धातु जो ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, तो ये जो है आपका अभ्रक है। अभ्रक जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं, माइका। दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें अलग किया जा सकता है तो बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। आगे, बर्फ की गुप्त उष्मा होती है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। फॉरेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक है तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310 केल्विन और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट। जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है तो औशांक कहा जाता है। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है संघनन कहलाती है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है तो शीतलन होता है। वायुमंडल में उधर्व तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है तो संवहन कहा जाता है। आगे देखिएगा, ठोस पदार्थों में उष्मांतरण उष्मांतरण यानी कि उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को जाना जाता है तो चालन के रूप में जाना जाता है। यानी ठोस पदार्थ में जो है उष्मा का संचरण जो होगा वो चालन विधि से होगा। आगे, नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस है। फॉरेनहाइट में जल का क्वथनांक जो है 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। बाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है। बाष्पीकरण की दर घटने पर बढ़ती है तो आर्द्रता बढ़ती है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो पेट्रोल इंजन। सुन लीजिए फिर से, उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो मतलब कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो पेट्रोल इंजन में। आ गई अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है तो सबसे ज्यादा गामा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। क्लियर है? आगे, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इसलिए वह कुरकुरे हो जाते हैं। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20% आर्द्रता में और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। तो आर्द्रता जो है 20% होना चाहिए और तापमान जो है 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह। क्यों? क्योंकि उन पर वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। आगे देखिए, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ऐसा क्यों? तो जल का घनत्व 4 डिग्री से सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह सतह के नीचे पानी रहता है। यानी ऊपर जम जाता है लेकिन नीचे 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए नीचे जो है पानी रहता है और वहाँ जो है जलीय जीव जीवित रह जाते हैं। यदि जल का तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले बात समझिए तब जो है आंसर बताएंगे। देखिए, सबसे क्या बोल रहा है, आयतन। आयतन जो है सबसे कम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री पर जो है सबसे कम होगा। अब सोचिए, 4 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तब तो बढ़ेगा। यहाँ जो है क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस है तो 9 से जो है जाना है 3 की ओर, 3 की ओर जाना है तो 9 से जो है घटते 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 यहाँ तक घटेगा
4 तक, और 4 के बाद जो है फिर बढ़े लगेगा। बात समझ गए? इशारा में ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन देता है, सब क्लियर हो गया आपका एक ही क्वेश्चन से। आगे आइए, कह रहा है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा क्यों? तो पानी जमने पर फैलता है। आगे देखिए, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है, तो पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, तो यही कारण है। आगे देखिए, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, ऐसा क्यों? तो हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसलिए। आगे देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है और चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है, तो भाप क्यों? क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो जल। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन जो है क्या होता है? घटता है। आगे देखिए, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, ऐसा क्यों होता है? तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, इसीलिए ऐसा होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना, एक समान तापमान को बनाए रखना। आगे देखिए, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी उसी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगेगा, तो ठीक 1 मिनट। आगे देखिए, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आगे ये, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद और तथा अंत में हो जाता है, तो अंत में जो है नारंगी हो जाता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण है, तो केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है, तो गति का तीसरा नियम। आगे, परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है, उसको परम शून्य ताप कहते हैं। किसी बॉडी यानी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है, तो उसके संवेग के अनुपात में बर्फ के दो टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है, मतलब सीधा सीधा यही बात है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और घटने के बाद जो है वो दोनों आपस में चिपक जाता है। आगे आइए, अगला है, दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। आगे देखिए, ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का। एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। आगे, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा? 303 केल्विन होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, तो उसके ताप पर। जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं, तापमान का वह पाठ्यांक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य वह तापमान है जिस पर गैसों की आणविक गति घटने लगती है, यानी रुक जाती है घटते घटते। आगे, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। 0 डिग्री केल्विन बराबर है, तो बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस के। जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है, तो ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो संबंधित है, तो अत्यंत नीचे तापमान। आगे देखिए, दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर 54 हो जाएगा।
सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा देता है? तो विकिरण माध्यम से देता है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो स्थलीय विकिरण के द्वारा प्राप्त करती है। आगे देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा को की 1 कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग 4.2 जूल्स के बराबर होती है। आगे देखिएगा, यानी तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। आगे देखिएगा, वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं, तो अभिवहन कहते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, पानी के क्वथनांक में वृद्धि होने के कारण ऐसा होता है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। आगे देखिएगा, सबसे बढ़िया कुचालक है तो कांच है। कौन है? कांच है। आगे देखिएगा, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से नहीं पिघलती। बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। आगे देखिएगा, 1931 में ऊष्मागतिकी का 0वां नियम शब्द दिया था, जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य हो तो वे आपस में भी साम्य होते हैं। तो यह जो है रॉल्फ एच फाउलर ने बताया था। आगे देखिएगा, ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। आगे देखिएगा, यदि तापमान समान है तो वे पिंड तापीय समय में होंगे। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाले समवृत्त तंत्र यानी क्लोज्ड सिस्टम का आयतन स्थिर रहता है? तो सम आयतनिक प्रक्रिया। आगे देखिए, जब बर्फ बनती है तो जल का एंट्रोपी घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। आगे देखिएगा, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती होती है। तो ऊष्मागतिकी के ये प्रथम नियम कहता है। आगे देखिएगा, किसने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए इन्हें केल्विन तापमान स्केल में नामकरण के साथ सम्मानित किया गया, तो विलियम थॉमसन को। आगे देखिएगा, आगे जो है आपका दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। अब देखिए, जल का क्वथनांक दिया हुआ है तो 373 केल्विन है। आगे मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन है। जल का अधिकतम घनत्व जो है आपका 277 केल्विन है और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 233 केल्विन के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के नियम से जुड़ा हुआ सवाल थे और सभी जो है बहुत सारे नए प्रश्न मिले होंगे, तो इसको आप नया जो भी प्रश्न होगा उसको कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। अब जो है अगला टॉपिक आपको मिलेगा वो है प्रकाश। आप दिख रहा होगा, है ना, प्रकाश। तो प्रकाश से जुड़ा हुआ अगला वीडियो मिलेगा और वो भी रिवीजन के उद्देश्य से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।